बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है तमाम देखने वालों के? सब अपने घरों में खुश रहें, आबाद रहें, आमीन सुम्मा आमीन। आज हम मुगलाई बिरयानी बना रहे हैं और ये बकरा ईद के लिए हम बना रहे हैं। तो यकीन करें जिस तरह मुझे गोश्त मिला है ना बहुत मुश्किलों से मिला है। हर कसाई वाला बैठ के अपनी दुकान खोल के अखबार पढ़ रहा है, गोश्त बिल्कुल किसी से भी नहीं मिल रहा। बहुत मुश्किलों से एक जो है वो गोश्त की दुकान से गोश्त मिला है। तो ठीक है, मुझे ये एक आधा किलो मैंने गोश्त लिया है, मटन है। आप चाहे तो इसको बीफ में बना लें, मटन में बना लें, लेकिन मटन और बीफ के लिए आपको कच्चे पपीते की ज़रूरत होगी और जब आप चिकन में बनाएंगे तो आपको कच्चे पपीते की ज़रूरत नहीं होगी। तो फिर आधा किलो मैंने गोश्त लिया। फिर चलते हैं तैयारी की तरफ। इसमें आज मैं तरतीब से ना इसी तरह बताऊंगी आपको, मिक्सिंग करते करते। तो सारे इंग्रेडिएंट्स जो है ना नाम ले लेके नहीं बताऊंगी, इसी तरह बताऊंगी मिक्स करते हुए। 1 कप मैंने दही लिया है, 1 खाने का चम्मच जो है वो 1 खाने का चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 खाने का चम्मच नमक ज़्यादा है, मैंने 1 खाने से चम्मच से कम लिया है, लेकिन रेसिपी में 1 खाने का चम्मच लिखा हुआ है, देख लें आप। जायफल जावित्री का पाउडर, जायफल जो है ना छोटा सा टुकड़ा, जावित्री भी थोड़ी सी लेके उसको ½ टीस्पून आपने जायफल जावित्री का पाउडर ले लेना और 5 जो है छोटी इलायची। ये सारी चीज़ें जाएंगी। इसमें कच्चा पपीता है, इसको मैरिनेट करना है। अच्छा, ये एक वाहिद बिरयानी है कि जिसमें टमाटर नहीं जाएगा। अब आप ये नहीं बोलिएगा टमाटर क्यों नहीं गए, तो टमाटर नहीं जाते इसमें। 1 खाने का चम्मच पिस्ता बादाम काजू है और इसको बारीक पिसा हुआ है, ये 1 खाने का चम्मच है। ज़्यादा भी ले ले तो क्या है, मुगलई है। और 1 खाने का चम्मच पिसा हुआ खोपरा है, 1 चाय का चम्मच जो है वो ज़ीरा है और 1 ही चाय का चम्मच जो है वो काली मिर्च का पाउडर है, या मोटी मोटी कुटी भी ले ले, मर्जी है। 2 अदद प्याज हैं जिसको फ्राई कर लिया है, देख लीजिएगा मीडियम जो है वो प्याज 2 अदद, उसको फ्राई कर लिया है वो भी। बहुत आसान बिरयानी है, इतनी आसान है कि बस आपने सब मैरिनेशन करके ना तो आप जो है वो घर वालों से गपशप लगाएं। बिस्मिल्लाह। 1 खाने का चम्मच लहसुन अदरक पिसा हुआ, ठीक है। ये तो हो गई थी मैरिनेशन। बाकी इसको हमने 2 घंटे के लिए 2.5 घंटे के लिए रख देना है मैरिनेट करके, और फिर इसको हम पकाएंगे, सारी तैयारी करेंगे। देखिए कितनी आसान है बिरयानी बनानी। मिक्स कर देनी है मेरा ध्यान पता कि एडी वड्डी शेल्फ है कि ओ थोड़ी मैनू नज़र नहीं आ रहा। अच्छा, मैं ना ये कह रही थी कि उसमें तो सारा कुछ भुला दी है मुझे अच्छा, मैं ये कह रही थी कि ना इसको हमने मैरिनेट करके 2 घंटे के लिए रखना है, और इसमें जो बाकी की चीज़ें होंगी ना वो आपको वक्तन फ़वक्तन पता चलती रहेंगी। लेकिन बहुत मज़े की बिरयानी बनने वाली है। आप ये नहीं कीजिएगा कि हाय सानू पहले क्यों नहीं दसिया, हने मज़े की बिरयानी रहा तो ये हो गई मैरिनेट। इसको 2-3 घंटे के लिए छोड़ दें, लेकिन छोड़ने के लिए आपने बिल्कुल बाहर नहीं छोड़ना, फ्रिज में रखते तो बेहतर है। ये वाली प्लेट है ना, इसको पहले धो लें, लेकिन मैं बता रही हूँ ये मैंने अभी धोनी है, लेकिन बता रही हूँ इसको इस तरह ढक के तो रख दे, ठीक है। मैरिनेट हो गया है गोश्त, इसको मैंने फ्रिज में रख दिया था और मैं 2 घंटे के बाद नहीं आई, बल्कि मैं 3 घंटे के बाद आई हूँ। मैंने 11 बजे रखा था तो 2 बज रहे हैं, ठीक है। अच्छा, ये है मैरिनेट हो गया है। अब हम इसको पकाने के लिए चल रहे हैं, लेकिन पकाने से पहले मैं आपको बता दूं कि हमें जो है ना आधे कप से थोड़ा सा ज़्यादा हमें ऑयल चाहिए होगा। आप 3-4 कप ले लें, और इसमें हमें 15 जो है वो बादाम चाहिए होंगे। थोड़ा सा मैंने दूध लिया है, तकरीबन 4-5 खाने के चम्मच दूध ले लो। ये ज़ाफ़रान है, ज़ाफ़रान को ना काफ़ी देर पहले दूध में भिगोएंगे तो उसका कलर निकलेगा, और अगर नहीं भी निकला, क्योंकि इसका जायका थोड़ा सा कड़वा होता है ना ज़ाफ़रान का, और अगर नहीं निकला तो हम थोड़ा सा फूड कलर भी इस्तेमाल कर लेंगे। तो ये तो मैंने आपके सामने कर लिया। और लीमू जो है हम जब चिकन पक जाएगा उसके आखिर में हम इस्तेमाल करेंगे, हाँ मटन गोश्त वगैरह। तो बाकी केवड़ा और कलर वगैरह वो बाद में बताऊंगी, और जो आखिर की चीज़ें वो गार्निशिंग की वो बाद में बताऊंगी। बाकी सारी कंप्लीट चीज़ें यही हैं। सबसे पहले हमने ऑयल शामिल किया और इसमें हमने बादाम फ्राई करने हैं। ये देखिए फ्राई हो गए हैं। अब मैंने इनको निकाल लेना है, एक साइड पे रख लें। अब करना है इसमें एकदम से चूल्हा ज़रा थोड़ा स्लो कर दूँ, 1 मिनट। अब ऑयल जो है ना थोड़ा नॉर्मल, हाँ छिट्टा नहीं पाएंगे, मुझे पता है, नॉर्मल किया है मैं थोड़ा सा। शुक्र। अच्छा, इसमें जो है ना ये गोश्त जो है वो हम पकने के लिए रख रहे हैं, और ज़रूरत पड़ी तो हम पानी इस्तेमाल करेंगे, नहीं तो मीडियम फ्लेम पर, क्योंकि हमने इसमें कच्चा पपीता लगा लिया है और ये अब जल्दी गल जाएगा, ठीक है। इसको मीडियम फ्लेम पर पकने के लिए रख दें, आहिस्ता चूल्हा कर दें
मीडियम से आहिस्ता करके, मीडियम से स्लो करके, क्या ये मीडियम से आहिस्ता। तो इसको जो ना इस तरह ढक कर पकने के लिए रखते हैं। गोश्त जो है वो गल चुका है, लेकिन चूंकि मैंने पतीली में पकाया है, प्रेशर कुकर में ये 15 मिनट में स्टीम में हो जाएगा। आप चाहे तो प्रेशर कुकर में पका लीजिएगा, लेकिन ये बात नोट कर लीजिएगा कि पानी की ज़रूरत फिर भी नहीं पड़ेगी। मुझे भी पानी की ज़रूरत नहीं पड़ी, मैंने स्लो फ्लेम पर पकाया, मीडियम भी स्लो भी दोनों। अब क्या करते हैं कि इसको पानी को ड्राई करते हैं। ड्राई करने के बाद जो है ना फिर मैं मिलती हूँ 2 मिनट में। जो है ना पानी जो है वो ड्राई कर दिया मैंने। अब तकरीबन 1 टेबल स्पून के करीब हमने लीमू का रस शामिल करना है। कुछ नहीं होता, बिया आ गया तेरा ध्यान बी वाल चला गया। ये देखिए 1 लीमू लिया मैंने, तकरीबन 1 टेबल स्पून के करीब। ठीक है, अब जो है ना हमने इसको मिक्स करना है। इसका भी बहुत अच्छा टेस्ट आता है लीमू का, इसमें फ्लेवर आएगा। ये देखें इतना मैंने पानी ड्राई कर लिया कि ये लगना शुरू हो गया। इसको फ्लेम को मैंने स्लो किया है। अब क्या करते हैं कि इसको हमने चावल शामिल करने हैं इसके ऊपर। चावल मैंने बॉईल कर लिए हैं। अब आप कहेंगे चावल बॉईल करने का नहीं तरीका बताया, तो चावल मैंने सिंपल बॉईल किए हैं, ना तो उसमें तेज़पात, ना उसमें मैंने दालचीनी, ना बादियान जैसे हम नॉर्मली बिरयानी में शामिल कर लेते हैं। उसमें सिर्फ नमक शामिल किया मैंने। आधा किलो चावल थे, उसको मैंने 15-20 मिनट भिगो लिया, फिर उसको मैंने बॉईल कर लिया था। 6 जो है ना वो टीस्पून यानी कि 2 खाने के चम्मच नमक शामिल करके। ठीक है, तो मैं चावल लेकर आती हूँ। ये चावल जो है ना इस पे पूरे ही शामिल कर देने हैं। अब क्या करना है कि ये जो बादाम है ना, 1 मिनट सेटिंग कर लूँ इसकी। ये बादाम आपको नज़र आ रहे हैं जो मैंने शुरू में फ्राई किए थे, ये और पुदीना, हरी मिर्चें साबुत रखनी थी, लेकिन मैंने काट ली। मैंने कहा ज़रा तेज़ी थोड़ी होनी चाहिए इसमें, वरना साबुत रखनी थी, इसीलिए मैंने। और इसके अलावा जो है हमें ये जो दूध था ना जिसमें मैंने ज़ाफ़रान भिगो के रखा था, ये बिस्मिल्लाह ये शामिल कर दें। और हमें अगर कलर लगे कि कम है तो हम कलर जो है ना फूड कलर भी इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि फिर आप लोग कहते हैं कि बिरयानी जब येलो ना हो तो फिर अजीब सा लगता है। अभी रुक जा, मैं कलर लेकर आती हूँ। ज़ाफ़रान वाली ही ये जो है वो कप है, और इसमें हम येलो कलर जो है वो फूड कलर इस्तेमाल कर रहे हैं। और इसमें जो है ना 1 टीस्पून मैंने केवड़ा एसेंस इस्तेमाल किया। ये केवड़ा है जिसमें मैं जो ये फूड कलर इस्तेमाल कर रही हूँ। और इसको हमने इस तरह करके और दम दे देना है। तकरीबन जो है 15 मिनट का हमने दम दे देना है स्लो फ्लेम का। ठीक है, ये देखिए बिरयानी तैयार हो गई है। अब चूल्हा बंद करते हैं और मैं इसको प्लेट में निकाल के बताती हूँ। ये देखिए बिरयानी जो है वो बनकर तैयार हो गई है, मुगलई बिरयानी। आप चाहे तो बीफ में भी बना सकते हैं, लेकिन उसमें थोड़ा सा पानी शामिल कर लीजिएगा गलाने के टाइम पे। लेकिन मैंने जो है वो मटन लिया था, इसलिए ज़्यादा टाइम नहीं लगा और ना पानी की ज़रूरत पड़ी। दही की जो मैरिनेशन हमने की थी उसी में ये हो गया। उनमें पंजाबी ताज़ा मैं ना सारिया चीज़ां दही च पा के ना उन्होंने मैं मैरीनेट करके रख लिया सी। कच्चा पपीता, नमक, मिर्च, जिहड़ा अदरक, लहसुन, लाल किता दा प्याज, सारा कुछ पा के ना, ते बादाम, पिस्ता ते काजू दा पाउडर भी पाया सी ते खोपरे दा पाउडर भी पाया सी। लाजमी गल है मुगलई बिरयानी है, ते इन्हां चीज़ों तो बगैर ते वो चलदे ही नहीं सन। ते उस तो बाद मैं पकना धरिया वे, तकरीबन 3 घंटे के बाद मैं पकना धरिया। ते उस तो पहले मैं बादाम नूं फ्राई कर लिया सी, ते पकने के बाद ना मैं चावल नूं बॉयल कर लिया ते उहदी तह लगाई है। बादाम आखिरी च पाए ने, जिहड़ा वे की कहंदे ने पुदीना ते हरियां मिर्चां पाईयां ने, ते फूड कलर जिहड़ा वे ना वो मैं पाया वे। पहले तो मैं वो पाया सी दुध दे विच ज़ाफ़रान पा के कीता सी, ताकि एक लगे कि हाँ बई वो कलर लैंदे ते सन, लेकिन फूड कलर नहीं सन लैंदे, ज़ाफ़रान दे नाल इस्तेमाल करदे सन। ठीक है, तो यह तुसी बनाओ, ट्राई करो। बकरा ईरान वाली है, तो बहुत डिफरेंट वैराइटीज़ जी है गोश्त की डिशां दे विच चाहिदी हुंदी है। यकीन करो इसका टेस्ट इन्ना डिफरेंट आ रहा है ना, बस तुसी बनाओगे तो ट्राई करोगे तो मैंने जरूर कमेंट करके दस देना कि तुहानू कैसी लगी। अपनी दुआओं याद रखना। ओके, अल्लाह हाफिज़।